जनाब एक छोटा सा कहावत है कि दिल ने कहा है कोई याद कर रहा है, मैंने सोचा दिल मजाक कर रहा है। जब आई हिचकी तो ख्याल आया कोई अपना ही है जो मैसेज का इंतजार कर रहा है। अब मैसेज की इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है जनाब, और हम लोग अब एंट्री करेंगे गुप्त वंश में। और कहावत है ना कि फटा पोस्टर निकला हीरो, तो पोस्टर फट चुका है, अब हीरो निकल चुका है। हीरो की एंट्री हो चुकी है और हीरो कोई नहीं बल्कि है समुद्रगुप्त के विषय में। अब कहता है क्या है कि हीरो जो था ना, इनको दो बच्चा हुआ, हीरो को नहीं इनकी पत्नी को हुआ होगा, यानी दो संतान हुआ। और कहावत है कि जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है, यानी जैसा फसल बोइएगा वैसा ही फसल काटिएगा। अब देखिए बाप तो अपने चोखा था, एकदम बहुत बढ़िया था, लेकिन इसका बड़का जो बेटा हो गया नाम था रामगुप्त, एक नंबर फुल महिंद्रा था। अब देखिए हुआ क्या कि जब पिताजी ने रामगुप्त का विवाह ध्रुवा स्वामिनी से किया तो पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार सम्मान देने के लिए, पत्नी के दिल में अपना जगह बनाने के लिए इसने पत्नी को देखा और पत्नी को कहा कि ना चांद की ख्वाहिश है ना तारों की फरमाइश है, बस हर जन्म में तू ही मिले, बस यही दिल की ख्वाहिश है। यानी मस्त बात बोला, पत्नी को इम्प्रेस कर दिया, ध्रुवा स्वामी इम्प्रेस हो गई। अब बहुत बढ़िया ढंग से अपना राजपाट चलाने लगा। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त गुजर चुके थे, मर चुके थे, और मरने के बाद बड़ा बेटा होने के नाते रामगुप्त गुप्त वंश की गद्दी पर क्या हो गया? बैठ गया। बात समझ में आ रहा है जनाब? इधर ध्यान दीजिए। अब देखिए कहता है ध्रुवा स्वामी से सब शादी उदी हो गई, एकदम मजे से जिंदगी चल रही थी, ठाट से जिंदगी गुजर रही थी। किनकी? रामगुप्त को। लेकिन इनको अनहोनी का पता ही नहीं था कि अनहोनी एक होने वाला है। और इसी बीच में शकों ने क्या कर दिया? इन पर आक्रमण कर दिया, इनके जवानी को ठंडा कर दिया। यानी इनको पकड़ लिया गया, रामगुप्त को इनको हरा भी दिया गया, और हराने के उपरांत शकों ने इस पर एक अपमानजनक संधि का भार लाद दिया। पीछे से कुछ बोला रे, संधि होता है, समधि नहीं होता है। अब देखिए संधि का भार ला दिया और कहा कि आपकी फूल जैसी खूबसूरत जो पत्नी है ध्रुवा स्वामिनी, ये शकों के दरबार में जब तक रुद्र भेंट चढ़ाती रहेगी तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। अब बेचारे अजमंदिस में फंस गए, और जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे पत्नी से, उनको कहा कि सुनो ना, सुनो ना, आफत में तुम्हारे जान का जान आ गया, थोड़ा सा अपनी जान का जान बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास करो, शकों के दरबार में तुम जाओ और रुद्र भेंट चढ़ाओ, तभी तुम्हारे जान का जान बचेगा, वरना तुम्हारे जान का जान चला जाएगा। पत्नी कहती है वाह मेरे जान, जान का जान तो जान कह करके ले लिया, अब दोबारा लोगे क्या? यानी अब पत्नी अपने पति को बचाने के लिए शकों के दरबार में जाती है, रुद्र भेंट चढ़ाती है। लेकिन देखिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी देखिए एंट्री होता है किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऐसा नहीं कि डाउनलोड होकर के डायरेक्ट चला आया, यानी ये भी बेटा था किसका? समुद्रगुप्त, प्रतापी था ये भी। अब हुआ क्या कि समुद्रगुप्त का जो दूसरा बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चला कि मेरी भाभी जाती है शकों के दरबार, अपने कुल का अपमान समझा और शकों के दरबार में भाभी के भेष में यानी ध्रुवा स्वामिनी के भेष में गया और शक के राजा को शिविर में ही मार गिराया। उसके बाद घर पर आया और आने के उपरांत अपने बड़े भाई का कत्ल कर दिया और ध्रुवा स्वामिनी से चंद्रगुप्त द्वितीय क्या कर दिया? शादी कर लिया। यानी जो इंसान अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो अपने राष्ट्र का,
अपने देश का, अपने घर का, अपने समाज का वो कभी भी सुरक्षा नहीं कर सकता। कहावत थी कि नारी और गाड़ी दूसरे को देने की चीज नहीं है, बल्कि उसको संभाल कर रखने की चीज है। अब देखिए ये खत्म हो गया। अब आ गए चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ये बैठते हैं 380 में, और 380 में बैठते हैं और 412 में इनका भी क्या हो गया, जमाना खत्म हो गया। एक कहावत है ना कि जमाना रहा है न रहेगा सदा किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। यानी सदा सदा के लिए कोई धरती पर नहीं आया, यानी एक ना एक दिन आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया किराए का क्या है, एक मकान है। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जब गद्दी पर बैठा तो ऐसा इतिहासकार महोदय कहते हैं क्या भाई कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को क्या किया था, परास्त किया था, हराया था। इस कारण से इनके प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गया था, और 4 चांद लगने के कारण ही इनके नाम के पीछे क्या लग गया था, विक्रमादित्य। यानी शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को इतिहास में विक्रमादित्य कहा गया। और भारत में विक्रमादित्यों की संख्या कितनी है, 14 गिनाया गया है, लेकिन सबसे प्रतापी चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। क्या जी राजा जी, कुछ बोलिए जी, समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में हम लोगों को पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं। पाने की कोशिश करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, और खोने के लिए तो पूरा जिंदगी बचा ही होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए कहता क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का जो व्यक्ति था ना, इसको इतिहास में देवराज भी कहा गया और देवगुप्त भी कहा गया। किसको कहा गया था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को। साथ साथ में कहता क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शादी किया था, विवाह किया था, वो नाग वंश की कन्या कुबेर नाग से किया। कौन किया, नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्यों थुथुर महाराज, इधर ध्यान दो। अब कहता है क्या कि कुबेर नाग से शादी हो गई और इनकी एक सुपुत्री हुई, और सुपुत्री का नाम था प्रभावती। नाम क्या है जनाब, प्रभावती से, प्रभावती इनकी क्या हो गई, सुपुत्री हो गई, और इनका शादी रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया गया। किसकी शादी, प्रभावती, और प्रभावती के पिताजी का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। नाम क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए जनाब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता ऐसा चलता है क्या भाई कि गुप्त वंश जो था इसकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी जनाब, पाटलिपुत्र में। कौन रहा करता था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन गुप्त वंश की दूसरी राजधानी कहाँ हो गया, उज्जैन हो गया। अब देखिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं जनाब तो पता चलता है क्या भाई कि उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, और उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी के तट पर क्या है, बसा है। कौन बसा है जनाब, उज्जैन बसा है। देखिए एक छोटा सा कहावत है, एक छोटा सा कहावत क्या है कि 2 लड़का था, भैंसी पर बैठ करके जा रहा था। अब दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। अब दोनों दोस्त बोला कि दोस्त आज तक हमको समझ नहीं आया कि प्यार और मोहब्बत में अंतर क्या होता है। तो बड़का जो भैंसिया पर बैठल था कहता है कि अरे पारा जिसन बात कर रहा है, हम बोलेंगे तुम गरमा जाएगा, और गरमा के झगड़ा कर लेगा, दोस्ती में कुश्ती हो जाएगा। ये वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, समझाओ ना, हमको पूरा डिफरेंस समझना है, क्या होता है प्यार और मोहब्बत में अंतर। तो पहलकवा क्या कहता है कि प्यार उसको कहते हैं जो हम अपनी बहन से करते हैं, और मोहब्बत उसको कहते हैं जो हम तुम्हारी बहन से करते हैं। इसी बात तो बवाले हो। देखिए आगे थोड़ा सा बात समझ आया रे विपिन चंदू। अब देखिए अब 2 गो राजधानी, एक पाटलिपुत्र दूसर का उज्जैन। अब देखिए उज्जैन के दरबार में जब पहुंचे ना तो पता क्या चलता है कि यहाँ पर पढ़े लिखे कवियों का एक क्या था, मंडली था। इस मंडली में
दो लोग बहुत फेमस थे। एक का नाम है कालिदास, पता होगा, जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। किससे काट रहे थे? कुल्हाड़ी से काट रहे थे। एक कहावत है कि पेड़ कटने का किस्सा कभी शुरू ही ना हुआ होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना हुआ। अब देखिए, चलते हैं दरबार में, दो लोगों से हमारी मुलाकातें होती हैं। एक का नाम है कालिदास और दूसरा का नाम है अमर सिंह। अब देखिए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम जैसी ग्रंथ की रचना की, जबकि अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की। किसके दरबार में रहते हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते हुए। अब देखिए, कहता क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का जो व्यक्ति था, इसने दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। यानी लौह स्तंभ कहाँ पर है? दिल्ली। और दिल्ली में कुतुब मीनार है और उसी कुतुब मीनार के परिसर में एक लौह स्तंभ का पिलर बनाया हुआ है। और बनाने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था।